Hello everyone, welcome back. We were talking about properties of determinant. In that procedure, we were talking about integration of determinant. इस प्रोसेसर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट की बात कर रहे थे और इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन कर रहे थे. यहाँ तक हम लोग आई होप इस स्टेप या इस स्टेप तक आए थे. उसके बाद सम टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैंने फाइनल कैलकुलेशन नहीं किया था. अब ये कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं और करेंगे. आई होप नहीं होगा तो आप कमेंट लिखिए, फिर मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा बाद में. फाइनल आंसर मेरा है 1/12 माइनस 1/6 √2 माइनस π/8. ये फाइनल आंसर है इसका कैलकुलेट करने का. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा डिटरमिनेंट था, हर एक कॉलम रो में वेरिएबल था. उसको एक्सपैंड करते तो एक्सपैंड करके हम सॉल्व किया, आसान हो गया. अगर सम इंटीग्रेशन लगा काम करते रूल तो उसका बहुत लंबा चौड़ा वो बताया भी नहीं गया है. तो नोट में मैंने लिखाया था किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन का हेल्प फास्ट होता. एक से ज्यादा रो एक से ज्यादा कॉलम में वेरिएबल हो तो कन्वीनियंट यूजफुल होता. फर्स्ट डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कीजिए देन इंटीग्रेट कीजिए. उसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने किया था. बाकी और भी कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे, प्रॉब्लम सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन. वंस आई विल फिनिश द ऑल कंसेप्ट, उसके बाद हम प्रॉब्लम सेशन करेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन का आप लोग पे छोड़ रहा है कि इसका फाइनल कैलकुलेशन कीजिए और फाइनल कैलकुलेशन आंसर यही है. ओके और जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ था उसके हिसाब से इसका आंसर जो ऑप्शन में था, एक ही मैच नहीं किया था तो ऑप्शन में था नन ऑफ दिस. क्या था ऑप्शन में? नन ऑफ दिस आंसर था. खैर वो छोड़ो, मेरा मेन आंसर है आप सब्जेक्टिव सोच के कर. जब सब्जेक्टिव करना सीख लेंगे आप सही से, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद होता है. आईआईटी मेन और एडवांस ये दोनों का रिक्वायरमेंट है. आपको डिस्क्रिप्टिव सीखना पड़ता है. जब तक डिस्क्रिप्टिव नहीं सीखते, कंसेप्ट नहीं सीखते, बीट बाय बीट एक दो क्वेश्चन करने से आपका काम नहीं होता. आप एग्जाम में जाते और आपका मार्क्स 0 आता सीधा सीधा, क्योंकि वहां पे बीट बाय बीट करने की आदत हो, आपको कॉन्सेप्ट सही से लगाने की आदत है नहीं, तो आप वहां पे क्वेश्चन बनते नहीं. हमेशा ढूंढते कि मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया तो उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए. वैसा एग्जाम में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. रियलिटी में एग्जिस्ट है फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट को सही दुरुस्त करें, ठीक करें, अच्छा, उसके बाद थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें. ऑब्जेक्टिव मैं आप पे छोड़ता हूं, ऑब्जेक्टिव करेंगे आप खुद से, क्वेश्चन बैंक से करें या किसी भी बुक से, अच्छी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन करें. ऑब्जेक्टिव पहले कॉन्सेप्ट सीखना फर्स्ट, दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सीखना. ये दोनों करते हैं तब ही कंपटीशन के लायक बनते हैं. नहीं तो वो फिर वैसा ही होता है, नाम का पढ़ते रहते हैं कि हम पढ़ रहे. तो आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को ही कंटिन्यू करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को कंटिन्यू करते हैं. कंटिन्यूड है, कंटिन्यू किया आगे. 9th प्रॉपर्टी से पढ़ा, 10th प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. आज 10th प्रॉपर्टी में यही सब प्रॉपर्टी हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास तौर से कंपटीशन जेई मेन एडवांस. इंटीग्रेशन, समेशन, रो कॉलम ऑपरेशन, डिफरेंशिएशन, फैक्टर थ्योरम, ये सबसे. डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट.
एक डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वी डिफरेंशिएट वन रो और वन कॉलम एट ए टाइम कीपिंग अदर रोज एंड कॉलम अनचेंज्ड. We differentiate one row or one column at a time keeping other rows or column unchanged as it is. तो हम कहेंगे we differentiate one row or column. We differentiate one row or column at a time keeping other rows or columns unchanged या as it is कह सकते. ये डिफरेंशिएट करने का डिटरमिनेंट को रूल है. सपोज डेट कि मेरे पास एक डिफरेंशिएट करना है डेल्टा एक्स है. f1x f2x g1 of x g2 of x 2/2 डिटरमिनेंट है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है. मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं. डेल्टा जो डिटरमिनेंट है वो x का फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, रेशनल इंटीग्रल फंक्शन. क्या है? रेशनल या छोड़ो रेशनल, सीधा समझो x का फंक्शन है. डिटरमिनेंट x का फंक्शन है. ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हम इसको डेल्टा डैश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना. तो बोला गया है कि वन रो और वन कॉलम को एट ए टाइम डिफरेंशिएट करना है दूसरे रो और कॉलम को. सपोज कि हम रो वाइज कर रहे हैं, तो रो वाइज में पहला रो को हम डिफरेंशिएट किए, तो दूसरा रो को एज इट इज रखा मैंने. अनचेंज्ड. तो आई वांट वन रो एट ए टाइम, मतलब एक बार के लिए, तो फिर दूसरा रो को भी करना है, उसको छोड़ना नहीं है. तो दूसरा रो दूसरा डिटरमिनेंट आएगा. तो अब यहां पे फर्स्ट रो अनचेंज रहेगा एज इट इज, और सेकेंड रो डिफरेंशिएट होगा. तो ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए मैंने करके दिखाया. ये रूल आपको याद रखना है. डिफरेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट के लिए वी डिफरेंशिएट वन रो और वन कॉलम. रो में करेंगे या कॉलम में करेंगे? एट अ टाइम कीपिंग अदर रोज और कॉलम अनचेंज्ड. यह एक रो पकड़ने के बाद एक ही रो बचता है, दूसरे में एक से ज्यादा रो बच सकता है पकड़ने के बाद. अब मुझे कोई कहे कि नहीं सर मुझे कॉलम वाइज करके दिखाओ, तो कॉलम वाइज में कोई दिक्कत नहीं है. कॉलम वाइज करते, फर्स्ट कॉलम को पकड़ डिफरेंशिएट किया, f डैश g1 डैश ऑफ x, तो सेकेंड कॉलम को एज इट इज रखेंगे. अब इसमें फर्स्ट कॉलम का एज इट इज रखेंगे, तो सेकेंड कॉलम का डिफरेंशिएशन होता है. ओके, ये प्रोसीजर है. इसी की जगह ये रो कांस्टेंट होता, तो ये वाला डिटरमिनेंट रो वाइज करते, तो ये वाला एक ही डिटरमिनेंट, दूसरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाता. वो करके दिखाएंगे. अगर ये कांस्टेंट होता, ये वेरिएबल है, तो ये तो आता ये, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ओवरऑल डिटरमिनेंट तो एक ही डिटरमिनेंट काम करता. लेकिन यहाँ पे ये चक्कर नहीं है कि एक ही रो में वेरिएबल हो, कितना भी रो कितने भी कॉलम में
वेरिएबल हो, हम डिफरेंशिएट करेंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई कहे सर थर्ड ऑर्डर को करके दिखाते हैं हम, f1x, f2x, f3x, g1 of x, g2 of x, g3 of x, h1 of x, h2 of x, h3 of x। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है डिटर्मिनेंट को, जो कि x का फंक्शन है, इसको हम डेल्टा डैश भी लिख सकते हैं। तो रूल लगाएंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, सपोज रो वाइज कर रहे हैं, सपोज दैट, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, तो सेकेंड रो थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे। अब फर्स्ट रो को एज इट इज, फर्स्ट रो कर लिया, फर्स्ट रो का होगा तो सेकेंड रो पे जाएंगे, तो फर्स्ट रो को एज इट इज रखा। तो सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, और थर्ड रो को एज इट इज रखेंगे अभी। लेकिन एक और आएगा, अब फर्स्ट सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, तो थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होता है इस तरह करके। तीन रो है तो डिफरेंशिएट करने पे तीन डिटरमिनेंट बनेंगे। मे भी इसमें से एक ही डिटरमिनेंट आया, दो डिटरमिनेंट जीरो हो, दो डिटरमिनेंट एक डिटरमिनेंट जीरो हो, या तीनों डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन थ्योरी वाइज देखें तो तीन डिटरमिनेंट दिखता है। अब मैं कोई कहेगा सर रो वाइज करके दिखाओ, कॉलम वाइज करके दिखाओ, रो वाइज करके दिखा दिए, अभी करके दिखाया था, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों एज इट इज, ये एज इट इज, दूसरा डिटरमिनेंट में ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये एज इट इज। तीसरा डिटरमिनेंट में फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन। तो रो वाइज करो, कॉलम वाइज करो, इट डजंट मैटर, आंसर सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह तुम एन ऑर्डर को भी डिफरेंशिएट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एन ऑर्डर को करोगे तो एन डिटरमिनेंट बनेगा, एक बार में एक ही रो या एक ही कॉलम। कॉलम वाइज करे तो कॉलम वाइज, रो वाइज करे तो रो वाइज चलना है। इसे बेस एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एफ ऑफ एक्स दे रखे एक्स टू द पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स, यहां फैक्टोरियल एन है, साइन एन पाई अपॉन टू कॉस एन पाई अपॉन टू, यहां पे ए स्क्वायर ए क्यू है। मुझे वैल्यू निकालने हैं एन ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज
फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करके कितना आएगा एट x इक्वल टू 0 पे। एक शॉर्टकट बताया नहीं डिटरमिनेंट से, बोले डेल्टा x डिटरमिनेंट का है यहां पे f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, यहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 शॉर्टकट वाले जो फास्ट कर सकते हैं। इसको मैं डिफरेंशिएट करने चलूं तो डेल्टा x डैश इसका डिफरेंशिएशन रो वाइज कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट रो में सारे मुझे वेरिएबल मिला। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कांस्टेंट, तो मैं जिसमें रो वाइज कर लेता मुझे आसानी होगा। तो रो वाइज करने में इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, g डैश ऑफ x, h डैश ऑफ x, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्लस आगे करेंगे तो ये वाला एज इट इज आएगा f ऑफ x g ऑफ x, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का 0 0 0 0 तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम तो 0 हो जाता है। और तीसरे में भी देखेंगे तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये कांस्टेंट 0 0 0, एक रो 0 हो गया, कोई रो या कोई कॉलम 0 हो जाता है तो वैल्यू, तो ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक ही डिटरमिनेंट बचा। अगर सिर्फ एक रो या एक कॉलम वेरिएबल है और दो कॉलम और दो रो, एक रो या एक रो वेरिएबल बाकी रो कांस्टेंट, तो एक ही डिटरमिनेंट आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। एक कॉलम वेरिएबल बाकी कॉलम कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट करने के बाद एक ही डिटरमिनेंट आएगा। बी केयरफुल। अब मैं क्या देखता, निकालना इसका करेंगे n टाइम्स x इक्वल टू 0 पे निकालना, याद रखना। तो पहला मैं इसको डिफरेंशिएट करता x से रेस्पेक्ट f डैश होता, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि x का फंक्शन ये n है, यहाँ n है या n, पाई तो कांस्टेंट होता है, a कांस्टेंट है, तो ये दो रो कांस्टेंट है, एक ही रो है तो बाकी रो बनेंगे नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा x डिफरेंशिएट इसका x टू द n माइनस 1, यहां पे cos x, यहां पे माइनस साइन x, ये एज इट इज फैक्टोरियल n sin n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2, ये a स्क्वायर a क्यूब। मैं इसको लिख सकता n x टू द n माइनस 1, cos को लिख सकता sin x प्लस पाई बाई 2, sin x प्लस बाई 2 चेंज होता है फॉर्मूला से, cos आया था। अब माइनस साइन को लिख सकता cos x प्लस पाई बाई 2, ये तो एज इट इज है फैक्टोरियल n sin n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 a स्क्वायर a क्यूब। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते, डबल डिफरेंशिएशन हो, तो डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन n माइनस 1 आएगा, तो n इंटू n माइनस 1, यहां पे रहा x टू द पावर n माइनस 2, एक घट गया, यहां पे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यहां पे साइन का cos तो माइनस cos x, एज इट इज फैक्टोरियल n के बाद यहां पे साइन n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 a क्यूब, सॉरी a स्क्वायर a क्यूब। दूसरी बार में देखेंगे तो यहां पे आएगा n इंटू n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, इसको देखेंगे तो आएगा साइन x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू से 2 कैंसिल, द साइन x प्लस पाई, साइन पाई प्लस x अपॉन माइनस साइन x होता है जो कि माइनस साइन, और cos का फिर इसमें वही ले सकते cos
x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 और नीचे यहां पे फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2 a स्क्वायर a क्यूब। अब क्या है, एक बार किया तो पाई के बगल में 1 है, दो बार किया तो यहाँ पाई के बगल में 2 है, n बार करेंगे तो पाई के बगल में n टाइम्स होगा। आई रिपीट, एफ एक्स को 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो पाई के बगल में 1 आया, 1 इंटू पाई बाई 2, कॉस में भी पाई के बगल में 1 इंटू पाई बाई 2, एक्स तो है, दो बार किए तो यहां पे पाई बाई 2 का मल्टीपल 2 आया, पाई बाई 2 का मल्टीपल 2 आया। तो अगर n टाइम करेंगे तो यहां पाई बाई 2 का मल्टीपल n आएगा, n आएगा। अब यहां पे 1 टाइम किया तो n, 2 टाइम किया तो n माइनस 1, n टाइम करेंगे तो घटते घटते पावर कहां तक जाता है, 1 तक चला जाता है। अगर मैं x टू द n को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम n x टू द n माइनस 1, दूसरा n इंटू n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, सॉरी यहां पे n माइनस 2 एक कम हो गया, तीसरा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, x n माइनस 3। तो n टाइम करेंगे तो आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, यहां पे 1, यहां पे आएगा x टू द पावर n माइनस n, 0। x अगर 0 1 होता है तो ये फैक्टर बचेगा n टाइम्स में, तो n टाइम्स के लिए आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। f टू द पावर n x, जिसको मैंने कहा n टाइम डेरिवेटिव, जिसको मैंने ऐसे में रिप्रेजेंट किया था, एफ एक्स का n टाइम डेरिवेटिव, तो यहां पे आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 2 इंटू 1, बाकी x का पावर 0 आएगा। क्योंकि जब 2 बार किया तो n माइनस 2 आया, तो n टाइम करेंगे तो यहां पे n माइनस n आएगा। 1 टाइम किया तो यहां पे n माइनस 1 आया था, 2 टाइम किया तो n माइनस 2, 3 टाइम किया तो n माइनस 3, 4 टाइम किया n माइनस 4, n टाइम करेंगे तो n माइनस n, और हमेशा ये नंबर घट रहे हैं, घटते घटते 1 तक चले जाएंगे। ओके, और यहां पे साइन x तो आएगा, n टाइम है तो n पाई बाई 2 आएगा, यहां पे cos x तो रहेगा, n टाइम है तो n पाई बाई 2 रहेगा, बाकी एज इट इज फैक्टोरियल n, यहां से साइन n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 a स्क्वायर a क्यूब। अब nth डेरिवेटिव है इसका, तो अब मैं लिख सकता हूं इसको, ये n x का पावर 0 1 हुआ तो यहां से 1 2 3 4 5 4 3 4 5 6 7 n तक का मल्टीप्लिकेशन को फैक्टोरियल n कहा जाता है, आपको मालूम है। तो इसको कहेंगे फैक्टोरियल n, यहां पे साइन x प्लस n पाई बाई 2, यहां पे cos x प्लस n पाई बाई 2, यहां पे पहले से फैक्टोरियल n साइन n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 a स्क्वायर a क्यूब। अब
फाइनल आंसर चाहिए मुझे एट x इक्वल टू 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 फाइनल आंसर चाहिए, तो dx n टाइम डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, तो फैक्टोरियल n तो यहां आ गया, यहां पे एक 0 रखेंगे तो आएगा साइन n पाई बाई 2, यहां पे 0 रखेंगे तो आएगा कॉस n पाई बाई 2, यहां पे फैक्टोरियल n, यहां पे साइन n पाई बाई 2 कॉस n पाई बाई 2, ये a क्यू a स्क्वायर a क्यू। आप इसको एक्सपैंड करो या जैसे प्रॉपर्टी देखो, ये होशियारी देखना है कि प्रॉपर्टी लगता है कि नहीं लगता। एक्सपैंड करने में बहुत टाइम लगेगा, प्रॉपर्टी लग गया, क्यों? ये दोनों रो को देखो तो ये आइडेंटिकल रो है। फैक्टोरियल sin n पाई बाई 2 sin n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2, तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो और प्रोपोर्शनल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो x टू द पावर 0 पे nth डेरिवेटिव जो डिटरमिनेंट हुआ था उसका निकाला तो 0 आ गया। ओके, अब करेंगे लास्ट प्रॉपर्टी, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के इसमें क्या हेल्प है वो यूज करेंगे। क्या है? इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटरमिनेंट if the elements of a determinant are a rational integral function of x and two row or two column are identical, when we put x equal to a, then we find a factor x minus a. If the elements of a determinant delta, मान लिया, if the elements of a determinant delta are rational integral function of x such that x इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार जो प्राइमरी वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x यूज करते हैं, आप उसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, जनरली x यूज करते हैं, such that if x equal to 2 then such that at x equal to a, two rows or columns are identical or proportional then we find a factor x minus a. Find a factor x minus a. ये याद रखना है। Then we find a factor
x माइनस ए ऑफ द डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे। तीन रो या तीन कॉलम वाले की बात किया मैंने। तो x माइनस ए फैक्टर होगा और r रो हो। कितने हो? r रो बिकम्स आइडेंटिकल। देखो, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हुए तो x माइनस ए फैक्टर निकल 2 माइनस 1। तो नोट में लिखा होगा, वेट, नोट में लिखा होगा कि अगर r रो आइडेंटिकल हो गए तो फैक्टर निकलेंगे x माइनस ए टू दी पावर x माइनस ए होल टू दी पावर r माइनस 1, ये निकाला जाएगा। फिलहाल टू रो और कॉलम आइडेंटिकल है तो फैक्टर निकला x माइनस ए। x माइनस ए लिख सकते हैं टू रो आइडेंटिकल या कॉलम के लिए -1। अभी इसमें एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसको एक्सपैंड नहीं करना है, जल्दी से इसका वैल्यू निकालना है। फास्ट में क्या एक्सपेंशन आएगा? x m m m b x b क्या होगा ये निकालना है। तो फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं हम यहां पे। ये डिटरमिनेंट जो है x का फंक्शन है और x रेशनल। हाँ, याद रखो एक चीज मैं फिर से बोलूं, रेशनल इंटीग्रल फंक्शन का मतलब पॉलिनोमियल। क्या है? रेशनल इंटीग्रल फंक्शन पॉलिनोमियल ही होता है। मतलब एक आदमी के 10 नाम, चेहरा चेंज नहीं होता। तो यहां पे x का फंक्शन है, पॉलिनोमियल है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो मुझे पॉलिनोमियल मिलेगा। वही पॉलिनोमियल का दूसरा नाम है रेशनल इंटीग्रल फंक्शन। तो डेल्टा x रेशनल इंटीग्रल फंक्शन और पॉलिनोमियल है, वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में दे रखे। आप क्या करेंगे कि x को मैंने a लिया था, a सिंबल, b c कुछ भी ले सकते हैं हम, वहां पे फॉर डेफिनेशन के लिए a लिया था। तो x इक्वल टू a पुट करते अगर हम, तो आता a a a m m m b a b। तो आप क्या देखते हैं, ये दोनों रो को आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देख रहे हैं। या a निकालेंगे, m निकालेंगे तो 1 1 1 a 1 1 1। तो ये दोनों रो प्रोपोर्शनल है तो फैक्टर निकाल गया x माइनस। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, x इक्वल टू b पुट करके देखते हैं। b पुट करते a a b m m m b b p। अब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन दिख रहे हैं, प्रोपोर्शनल, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो। तो फैक्टर थ्योरम से यहां से एक फैक्टर क्या है, x माइनस बी आ गया। लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो अब मैं देख लिया कि इसका फैक्टर x माइनस से भी x माइनस, बाकी क्या है वो निकाल लेंगे हम। आप क्या कहते हैं कि a x m m m b x b। इसका एक फैक्टर आया x माइनस ए, दूसरा फैक्टर x माइनस बी, और फैक्टर क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो उसके लिए सपोज डेट की लैम्डा मान्य से कहा।
अब लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तभी फाइनल वैल्यू आएगा, आंसर आएगा इसका। तो एट होशियारी दिखाएंगे x इक्वल टू 0। x रेशनल इंटीग्रल फंक्शन है, x की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 कुछ भी ले सकते हैं। इजी होगा 0 लेना, कोई वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट काम x इक्वल टू 0 पे काम हो सकता है। तो x इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां पे आएगा a 0, m b 0 b, यहां पे आया लैम्डा, यहां पे 0 माइनस a 0 माइनस b, x0 पुट के दोनों सेट पुट करने हैं। अब यहां से a कॉमन, यहां से m कॉमन, यहां से b कॉमन, तो m a b, यहां पे 1 1 0 1 1 1 b, सॉरी 1 0 1, यहां पे लैम्डा ए बी, माइनस माइनस प्लस, ओके। एम ए बी इसको कैलकुलेट करेंगे, सपोज डेट के इसमें से सबट्रैक्ट कर लिया, मैं क्या करा C2 ला रहा, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, तो 1 1 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 गया माइनस 1, यहां 0 1 1, इस साइड है लैम्डा ए बी। फास्ट कैलकुलेशन सिखा रहे हैं हम आपको, साथ साथ भी कॉलम ऑपरेशन लगा लिया, ये पहले से 0 था, इसको 0 हो जाए तो मुझे एक ही एलिमेंट के क्रॉस एक्सपांड करना होगा। यहां पे प्री प्लस होता है, प्लस ये वाला गया, ये वाला गया, अब एक्सपेंशन लिखना शुरू किया हम, एम ए बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये क्या ये कहते हो गया 0, फॉर्मूला का माइनस, और ये दोनों का प्रोडक्ट -1, इधर लैम्डा ए बी नॉन जीरो है तो ए बी दोनों साइड कैंसिल हो सकता है, एम ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आया, सॉरी एम इक्वल टू लैम्डा है, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालना था, लैम्डा 1 आया, तो फाइनल लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा मेरा यहां पे m। तो इसका एक्सपेंशन अगर एक्सपांड करते तो ऐसा फैक्टर लाने में बहुत टाइम लगता, बट इससे फैक्टर थ्योरम से ये इजीली हो गया। तो जो प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है वो किसी चीज को फास्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं, इतना याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद आगे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन टू डिटर्मिनेंट या इसका दूसरा कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट करने सपोज कि मेरे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है, ओके। और इसको प्रोडक्ट करना है दूसरा अल्फा 1
अल्फा 2 अल्फा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 गामा 1 गामा 2 गामा 3 से आंसर लिखना है। तो प्रोडक्ट थोड़ा लेंदी काम है, टाइम लगता है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है। तो प्रोडक्ट भी सीखना इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंस रखता है प्रोडक्ट सीखना। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट रो बाय कॉलम, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम और कॉलम बाय रो, चारों में से किसी मेथड से कर सकते हैं। हम आपको सिखाएंगे रो बाय कॉलम, बाकी तीन आप खुद से करना, मैं नोट में लिखा देता हूं। वी कैन डू दिस वे दिस वे दिस वे, वो नोट में लिखाया जाएगा आपको, तो याद रखना है। तो हम इसको मेरा रो मतलब मेरा जो मल्टीप्लिकेशन चलेगा रो फर्स्ट का और सेकेंड है कॉलम, ये मेथड है मेरे, मैं फॉलो इसी को ज्यादा करता हूं हमेशा, इससे ज्यादा प्रैक्टिस में मैं रहता हूं। आप चार हैं रो बाय रो, पहला मैं तो रो बाय कॉलम हो गया, इससे मैं प्रैक्टिस में हूं। दूसरा रो बाय रो आप प्रैक्टिस में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी कॉलम बाय रो में प्रैक्टिस में हो सकता है, कोई आदमी कॉलम बाय कॉलम में भी प्रैक्टिस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वही है। मैं एक सिखा रहा है यहाँ पे, सब एक साथ नहीं सिखा सकता, कुछ चीजें खुद से भी करना पड़ता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो एक एलिमेंट बनेगा, तो इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा a1 अल्फा 1 प्लस b1 अल्फा 2 c1 अल्फा 3, ये बना फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो यहां पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा a1 बीटा 1 b1 बीटा 2 c1 बीटा 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट आएगा, तो a1 गामा 1 b1 गामा 2 c1 गामा 3। अब ये फर्स्ट रो के लिए तो फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ, सेकेंड रो तो सेकेंड रो कंप्लीट करेगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ a2 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 c2 अल्फा 3, for second row first column first element of second row a2 beta 1 b2 beta 2 c2 beta 3, second row second column second element of second row। यहां पे सेकेंड रो थर्ड कॉलम a2 गामा 1 b2 गामा 2 c2 गामा 3। तो सेकेंड रो से यहां सेकेंड रो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड रो कॉलम से, तो पहले फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम a3 अल्फा 1 b3 अल्फा 2 c3 अल्फा 3। यहां पे a3 बीटा 1 थर्ड रो सेकेंड कॉलम a3 बीटा 2 सॉरी b3 c3 बीटा 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम a3 गामा 1
B3 गामा 2 C3 गामा 3, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ओके, तो ये प्रोडक्ट करने का मैंने बताया रो बाय कॉलम। अब ये करने के बाद नोट लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे इसे बेस, अच्छा सा क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ है। वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई, नोट में पहला, वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट रो बाय रो column by row and column by column। दूसरा प्रॉपर्टी है, ये फास्ट काम के में आता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी फास्ट काम ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आता है। सपोज दैट कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, ओके, उससे एक नया डिटर्मिनेंट बनाया इस तरह से कि पहले डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट के प्लेस पे कोफैक्टर रखा। तो लिखेंगे इफ डेल्टा वन, इफ डेल्टा वन को कैपिटल D1 में लिखते हैं, इफ डेल्टा वन इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म by replacing the elements of determinant delta or D of order n by their corresponding cofactors, then डेल्टा वन जो आएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, फास्ट। डेल्टा वन फास्ट निकाल सकते, डेल्टा वन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, डेल्टा के पावर को n-1 करना है। थर्ड ऑर्डर है तो 3 - 2, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 - 2, सेकंड है तो 2 - 1। तो सेकेंड ऑर्डर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेट्स सी। थर्ड ऑर्डर चेंज होगा, स्क्वायर हो जाएगा, फोर्थ है तो क्यूब हो जाएगा। फिर से मैं ये बोल रहा, ये प्रॉपर्टी काम आएगा फास्ट सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव। कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा वन वैल्यू समझ लो, उसी को D1 भी कितने लोग यूज करते हैं। इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड क्या है, कहां से, बाय रिप्लेसिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ, ये हो गया होगा, सपोज डेट कि मेरे पास एक डेल्टा पहले से है, A11, A12, A13, A21, A22, A23,
A31, A32, A33। डेल्टा वन कंस्ट्रक्ट कैसे किया है? इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर डाला है A11, इसकी जगह पे इसका कोफैक्टर डाला है A12, इसकी जगह इसका कोफैक्टर डाला है A13, इसका कोफैक्टर 21, इसका कोफैक्टर 22, इसका कोफैक्टर 23, इसका कोफैक्टर 31, इसका कोफैक्टर 32, इसका कोफैक्टर 33। डेल्टा वन इजिली फास्ट कैलकुलेट, अगर डेल्टा वन इसका वैल्यू कैलकुलेट फास्ट करते हैं तो इसको सेपरेटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा वन डायरेक्ट क्या करेंगे, डेल्टा 3n-1 है, थर्ड ऑर्डर है 3/3, थर्ड 3 - 1 दैट इज डेल्टा स्क्वायर आएगा। इफ डेल्टा वन इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया कहां से, बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा, डेल्टा के सारे एलिमेंट को रिप्लेस किया किससे, ऑफ डेल्टा के एन ऑर्डर के, यहां पे मान लिया जनरल एन ऑर्डर है, अकॉर्डिंग बाय देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसके प्लेस पे इसका कोफैक्टर, इसके प्लेस पे इसका कोफैक्टर, इसके प्लेस पे इसका कोफैक्टर, इस तरह रिप्लेस किया तो डेल्टा वन आया। तो डेल्टा वन कैलकुलेट करने के लिए फास्ट, डेल्टा मालूम है n ऑर्डर है तो n-1, 3 ऑर्डर है तो n-3-2, 2 ऑर्डर है तो 2-1, 4 ऑर्डर है तो 4-1। ओके, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट करने के लिए। अगर याद नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत टाइम लगने वाला है। इसीलिए कहते हैं जो नोट्स होता है उसको ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर्टी को ध्यान देना चाहिए। यही सब शॉर्टकट होते हैं जो टाइम कम करते हैं एग्जाम में, कोई दूसरा जादू की छड़ी नहीं है एग्जाम निकालना।